नमस्कार प्यारे जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम DSSB JJA एंड SPA एंड PA का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है उसकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और सभी को कंक्लूड भी किया जाएगा। और इसी के साथ ही साथ जो हमारा RTI रिप्लाई आया है उसको यहाँ पर डिटेल से कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, RTI रिप्लाई के बाद जो है कई स्टूडेंट ने पूछा कि क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा इसका हमारे रिजल्ट पे, हमारे कट ऑफ पे Tier 1 के, और कितने चांसेस हैं कि मेरे इतने नंबर हैं तो मैं जो है Tier 2 में एलिजिबल हो जाऊंगा, क्योंकि Tier 2 ही तो मेन है, Tier 2 मेन है और Tier 4 मेन है। अगर आप इन दोनों को अच्छे से कर लेते हैं तो 115 मार्क्स पे आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन जो आएगा उसी कट ऑफ पर निर्धारित किया जाएगा। आप सभी लोगों को पता है जो इंटरव्यू होगा वो 15 नंबर का होगा, जिसमें सभी को 7-8 नंबर तो दे ही दिया जाएगा। तो उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि सर DSSB कमीशन करा था तो ठीक था, यहाँ पर हाईकोर्ट की इन्वॉल्वेशन थोड़े से चीज़ों को टफ बना दे रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले बार भी कई सारे हमारे स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्शन लिए हैं और इस बार भी यही चीज़ देखने को मिलेगा। उतना ज़्यादा बर्डन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ हमारे अभ्यर्थी बर्डन ले लेते हैं, चीज़ों को ज़्यादा हाइपर वे में ले लेते हैं, वहीं से यहाँ पर डाउनफॉल हो जाता है। तो आपको ज़्यादा उतना डीप में लेना नहीं है, चीज़ों को हल्के में लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू तरीके से करते रहिए। बेसिकली इस वीडियो में हम हर चीज़ को डिटेल से कवर करने वाले हैं और हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा यही है कि इस बार की जो Tier 1 की कट ऑफ रहेगी वो कितनी जाएगी, क्योंकि हमें RTI के थ्रू सब कुछ साफ हो चुका है, जिसको हम अभी इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट DSSB JJA SPA PA एंड जो है हमारा TGT PGT LDC जितने भी वर्ग का यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, हर वर्ग का जो है यहाँ पे डीप एनालिसिस किया जाएगा। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दिएगा, ताकि वो सब्सक्राइब करके रखें, जैसे एग्जाम देके आए तुरंत जो है उनको एनालिसिस अच्छी ले यहाँ पे मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो RTI फाइल किया गया था हम लोग के द्वारा, तो यहाँ पे ये साफ कर दिया गया है कि कितने कितने जो है अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं SPA में, PA में एंड JJA में। यहाँ देख पा रहे हैं लगभग 2 वर्ग में यहाँ पर डिवीज़न किया गया है और लगभग थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट करके रिप्लाई को दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है RTI का वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसमें अगर यहाँ पे एडिट करके यहाँ पर लिख दिया जाता है SPA एंड JJA यहाँ पे लिख दिया जाता तो चीज़ें जो है आराम से क्लियर हो जाती, लेकिन हुई नहीं। अब अगर इस तरफ का देखें तो आप ध्यान रखिएगा कि इधर वाला SPA का है और इस तरफ का देखें तो ये वाला JJA का है, यानी कि इतने जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो इस वर्ग से उपस्थित हैं। समझ रहे हैं ना आप ऐसे समझिए कि अगर हम प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत में काफ़ी कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगर हम ओवरऑल अटेंडेंस का देखें तो ओवरऑल अटेंडेंस में हमें जो मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि 45% में, किसी में 45 किसी वर्ग में अटेंडेंस हुआ है ओवरऑल में, और किसी में 50 तक गया है, और सबसे हाईएस्ट जो गया है वो 52% गया है, जो कि जनरल कैटेगरी का है। ठीक, यहाँ JJA वाले में। बाकी SPA वगैरह में तो आपका लगभग 50 से ऊपर गया ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जो है यहाँ पर मार्जिन आई देखने को मिल रही है। तो अच्छे खासे यहाँ पर अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिसके वजह से डेफिनेटली जो आपकी कट ऑफ अभी तक बताई जा रही थी वो थोड़ी सी अब बताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं हमारे वो पार्टिसिपेट किए हैं तो अच्छी खासी स्कोरिंग भी हुई होगी। लेकिन बस इतने ही अभ्यर्थी स्कोर कर रहे हैं, इतने ही अभ्यर्थी जो है वहाँ पर गए हैं, इतने ही अभ्यर्थियों ने पेपर अटैम्प्ट किया है। तो इसमें से भी आप मान लीजिए अगर हम इसको 100% मारते हैं, यहाँ पर अगर देखिए तो 20,338 अभ्यर्थी UR कैटेगरी से JJA में पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें भी आप मान के चलिएगा लगभग 70% जो अभ्यर्थी हैं वो तो आउट होने वाले हैं, पहले ही बाहर हो जाएंगे। अब इसके पीछे का बेसिक रीज़न भी ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। और उसी के साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक फिक्स्ड क्राइटेरिया भी कर दिया गया है कि इतने % आपको पाना ही पाना है। 120 में से आपको 60 नंबर पाने ही पाने हैं, नहीं तो आपका जो है कॉपी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं और आगे चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पास हैं, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा साथियों। आपके आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से हम कवर करते हुए चलेंगे आपके ज्वाइनिंग तक। ये देखिए, आप ओवरऑल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 990 पोस्ट देखने को मिल रही है और अच्छी खासी वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि पिछले बार से कम है, ठीक ठाक लेवल की दे रखी है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पर डिवीज़न कर दिया गया है। SPA है, फिर हमारा PA डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स का है, फिर PA डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट्स का है, फिर JJA डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स का है, JJA फैमिली कोर्ट्स का है। तो ओवरऑल देखिए तो ठीक ठाक वैकेंसी है, कुछ ख़राब नहीं कहा जा सकता है इसको। बाकी ये जो मेन है यहाँ पर डिवीज़न किया गया है
हमें तो वैकेंसी साफ बता दी जाती है कि वैकेंसी जो है 2000 हमें देखने को मिल रही है। अब 2000 में ये नहीं बताया जाता है कि यूआर कैटेगरी में, नहीं, ये बाद में पता चलता है। अभी कोई भी नोटिस जारी होगा तो कहा जाएगा कि 40,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, उसमें ये बाद में पता चलता है कि यूआर कैटेगरी में उसमें सिर्फ 1000 वैकेंसी है। तो ये चीज़ें जो है ये यही पीडीएफ देखकर समझ में आता है। तो यहाँ देखिए आपके सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती है हमारे नोटिफिकेशन में, वो ये होती है जिसमें कैटेगरी वाइज डिवीज़न करके बताया जाता है कि इतनी इतनी पोस्ट हम आपको देते हैं इस टोटल वैकेंसी में। तो यहाँ देखिए तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और जे का अगर हम फोकस करें तो 222 है यहाँ पे यूआर कैटेगरी में, फिर ओबीसी में 138 है, एससी में 72 है, एसटी में 60 है, ईडब्ल्यूएस में 54 है, टोटल में 546 और पीडब्ल्यूबीडी का 22, एक्स सर्विस मैन का 54। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये रहा आपके सारे प्रोसेस, इस तरह के जो है प्रोसेस कंडक्ट करवाए गए हैं। ये एसपीए का है, इसमें 90 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचा जाएगा। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट बात करें तो यूआर कैटेगरी से आप साथियों बिलोंग कर रहे हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो 60 नंबर तक टच कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन टीयर 2 के लिए करिएगा ही करिएगा, क्योंकि जो टीयर 2 है वो पेन पेपर में नोट होगा। मार्क्स 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आइटम्स 3 और टाइम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का होगा। 75 जो है नंबर पर टीयर 2 यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो जिसके भी टीयर 1 में 60 नंबर हैं, 60 नंबर के अप्रॉक्स हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन में हमारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, और ये जो है 60 नंबर रॉ स्कोर बताया जा रहा है, ठीक। रॉ स्कोर अगर आप कितने हैं तो बढ़िया आप स्टेज पे हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन में आप मान के चलिएगा कि 10 से लेकर 15 अंक तक यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा हर शिफ्ट में, लगभग हर शिफ्ट में आपको यही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे जो टफेस्ट होगा वो टीयर 3 ही होने वाला है। स्किल टेस्ट है 40 वर्ड पर मिनट, इसके साथ ही साथ शॉर्ट हैंड वाला भी टर्म यहाँ यूज़ किया जाएगा। तो कट ऑफ जो है वो कम जाने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ कम एप्लीकेशन भी फाइल किया गया है। और इसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है, शॉर्ट हैंड सबके पास होता नहीं है, तो कॉम्पिटिशन कम है। और अगर आप बढ़िया से यहाँ पर कर लेते हैं टीयर 2 और टीयर 3, तो टीयर 4 को आपको चिंता ही नहीं करने की ज़रूरत है, आपका यहाँ पे सिलेक्शन आराम से हो जाएगा एसपीए और पीए वालों के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे जेजेए के साथियों के लिए। जेजेए का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा यहाँ पे टफ देखने को मिल रहा है, चूँकि इसमें हमारी टाइपिंग है, और टाइपिंग जो है, टाइपिंग की प्रिपरेशन हमारे अभ्यर्थी कर ही नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट है, इसको अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। सभी लोग कह रहे होंगे आपसे, क्योंकि यहाँ पे जो भी गुजरा है इस सारे इनिशियल प्रोसेस से, वो ये जान रहा है कि टाइपिंग में अगर हम गए तो पूरा भर्ती हमसे छूट जाएगा, यहाँ हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसको मजबूत रखना जरूरी है। बाकी ये अगर देखा जाए तो विद होल्ड भी कर सकते हैं, आप बाद में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उतना बेसिक नॉलेज सबके पास होता है। बाकी टीयर 1 में आपकी स्कोरिंग जो है 120 में, यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ पर सबका डिवीजन कर देते हैं। यूआर कैटेगरी से हैं, रॉ स्कोर पे हम बात कर ले रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन गेम चेंजर है, आप सभी लोग को पता है। यूआर कैटेगरी से जिसके भी यहाँ 65 नंबर आ रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिएगा साथियों। बाकी इधर उधर पर ध्यान बिल्कुल मत दिए। और यहाँ पर 60 मार्क्स तक एससी कैटेगरी है तो लगभग 52 अंक तक, और एसटी कैटेगरी है लगभग 48 अंक तक यहाँ मान के चलिएगा। इतना जो है आपको मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी पीडब्ल्यूबीडी से हैं आप, पीडब्ल्यूबीडी वर्ग से हैं तो आपके लगभग यहाँ पर 51 अंक, और फिर आपका एक्स सर्विसमैन है आप, तो एक्स सर्विसमैन के हमारे जो साथी हैं उनका लगभग 55 अंक के साथ, इतना आपको बस इतना ही देखने को मिलेगा। रॉ स्कोर है इतना, आपने अगर स्कोर कर लिया ना साथियों तो हम गारंटी देते हैं कि आप नेक्स्ट टायर में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा जो डाउट है वो ये आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा, और 31 मार्च का जो शिफ्ट है वो बताया जा रहा है सबसे टफेस्ट है। हर वीडियो पे देखिए जाके कमेंट की, जो भी अभ्यर्थी 31 मार्च के डेट में पढ़ा है वो यही कह रहा है कि हमारा सर बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पे शिफ्ट पूछा गया है। तो जो भी 31 मार्च के हमारे साथी हैं उनका 55 नंबर भी यूआर कैटेगरी से आ रहा है, तो वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब का आपका कहना है उस हिसाब से अगर हम नॉर्मलाइजेशन लेके चलें तो कहीं ना कहीं आपके जो नॉर्मलाइजेशन है वो 10 से 15 से 16 या 17 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे सेप्टों को एक साथ जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने सिनेरियो दिमाग में बैठा के रखिए। और यहाँ पर जो एक खबर निकल के आ रही है आपके सूत्रों के हवाले से, जिसमें जो है हमारी रिजल्ट की बात की जा रही है, ठीक है। रिजल्ट जो है वो सेकंड वीक ऑफ मई में 100% जारी कर दिया जाएगा। इस मिथ से दूर रहिएगा कि आपका जो है लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें कहीं ज़्यादा जो है डिले कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इससे बिल्कुल भी इसका असर ही नहीं पड़ेगा। और हमारे एलजी ने भी साफ कर दिया है कि दिसंबर तक जितनी भी भर्तियाँ हैं DSSB के द्वारा उसको इस वर्ष के अंत तक खत्म कर दिया जाएगा, उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगी, सारे प्रोसेस यहाँ पर एंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। और मेंस डेट आप लोगों का मान के चलिए जून मंथ में आप लोगों का सेकेंड वीक ऑफ जून में आप लोगों का 100% मेंस भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, और ये
हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और कमेंट सेक्शन में क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड शेयर जरूर कीजिएगा।